सागर नाम का एक आदमी रास्ते में पैदल अपने घर जा रहा था। मेरे खेत में फसल तो लगभग तैयार हो ही गई है, बस अब जल्दी से फसल निकलने का इंतजार है। देखना, इस बार तो मैं अपनी फसल बड़े ही महंगे दामों पे बेचूंगा। आहा! सागर एक किसान था। उसके पास उसके पिता का एक खेत था जिसमें सागर ने बैंगन, आलू और कांदे की फसल पैर रखी थी। सागर बहुत लालची किस्म का आदमी था। वो हमेशा कम मेहनत में ज्यादा पैसे कमाने की लालच में लगा रहता था। अब सागर घर आता है। जी आ गए आप? चलिए, खाना तैयार है। हाँ सुनीता, जल्दी खाना निकालो, मुझे एक बार और खेत में चक्कर लगा कर आना होगा। अरे, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? हमारी फसल को कुछ नहीं होगा। दिन में 5 बार तो आप खेत के चक्कर लगा रहे हो। खेत की फसल कोई चुरा नहीं लेगा अपनी। सुनीता, बात चोरी की नहीं है। मैंने इतनी मेहनत से अपने खेतों में फसल लगाई है। अब कुछ ही दिनों में फसल निकल भी आएगी। अब हमें फसल की देख रेख तो करनी ही है ना। चलो, अब जल्दी से खाना लाओ। सागर ने जब से खेत में फसल लगाई थी, तब से वो दीवानों की तरह दिन में 5 बार अपने खेत में जाता था और बड़ी बारीकी से अपनी फसल को चेक करता था। अब खाना खाते ही सागर फिर से अपने खेत में आता है। कांदे की फसल तो तैयार हो गई है। अब मुझे कई सारी बोरियों का इंतजाम करना होगा ताकि कांदे निकलने के बाद मैं कांदों को उन बोरियों में रख सकूं। आजकल मार्केट में कांदों का क्या भाव है, मुझे पता लगाना ही होगा। सागर इतना लालची था कि उसने अपने खेत में एक भी मजदूर नहीं लगाया था। वो अकेले ही अपने खेत की देखरेख करता था। सागर अपनी फसल को बार बार देखे जा रहा था। तभी पास वाले खेत में एक शामू नाम का आदमी रमेश के साथ खड़ा बातें कर रहा था। देख रहे हो रमेश भाई, ये सागर अपनी फसल के चक्कर में कितना दीवाना हो चुका है। एक पल भी घर में चैन से नहीं बैठता है। बस रात दिन अपने खेत के चक्कर लगाता रहता है, जैसे कोई इसकी फसल चोरी कर लेगा। हाँ, ये तो है ही एक नंबर का लालची। पर शामू भाई, इसके खेत की फसल तो देखिए। हमारे खेत की फसल अभी तक ऊपर भी नहीं आई है और इसके खेत में कांदा, आलू, बैंगन तीनों की फसलें बड़ी भी हो गई है और अब निकलने भी वाली है। इस बार तो इस सागर के मजे ही मजे हैं। इस बार बड़ी अच्छी कमाई करेगा ये सागर। ऐसे लालची लोगों के जीवन में ही सब कुछ अच्छा होता है, और एक हम हैं जो ना कभी लालच करते हैं ना कभी बेईमानी, फिर भी हमारे हाथ कुछ नहीं आता। तभी सागर रमेश और शामू के पास आता है। रमेश भाई, इस बार कांदे का क्या भाव है? कुछ बढ़ोतरी है दाम में या वही पहले जैसा ही है? वैसे आपकी फसल तो तैयार होने को आई, इस बार बड़ी अच्छी कमाई होगी आपकी सागर भाई। उतने में एक हरीश नाम का आदमी वहाँ आता है। अरे, आप लोगों ने सुना कि नहीं? आज मार्केट में कांदे और बैंगन के भाव को लेकर बहुत बड़ा फैसला आया है। आज के 3 महीने बाद कांदे और बैंगन के दाम डबल हो जाएंगे। 3 महीने बाद हम अपने कांदे और बैंगन को 2 गुना ज्यादा दाम में बेच पाएंगे। क्या 2 गुना ज्यादा दाम में? अरे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब 3 महीने बाद हम किसानों की बल्ले बल्ले होने वाली है। शामू भाई, सुन रहे हो? अब हमें भी जल्दी से अपने खेत में कांदे और बैंगन की फसल लगानी होगी ताकि 3 महीने बाद हम भी लाखों कमा सके। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो आज से ही अपने खेत में कांदे और बैंगन की फसल पैरने की तैयारी कर देता हूँ। अरे सागर भाई, आपका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अब, क्योंकि आपकी कांदे और बैंगन की फसल तो कुछ ही दिनों में निकल आएगी और आपको सस्ते दाम में अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। अरे, ये तो बहुत बुरी खबर है। अब मैं क्या करूं? सागर बिना कुछ कहे उदास अपने घर चला जाता है। 3 महीने बाद फसल के 2 गुना दाम मिलेंगे और अभी बेचने पर कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर मैंने अभी अपनी फसल बेच दी तो मेरा तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अपना नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं 3 महीनों तक अपने खेत से फसल निकालूंगा ही नहीं। जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे तभी मैं अपने खेत से फसल निकालूंगा, और जब ज्यादा दाम में अपनी फसल बेचकर खूब सारे पैसे कमाऊंगा। हाँ। ज्यादा दाम की बात सुनकर सागर और लालची हो जाता है। अब देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब सागर के खेत की सारी फसल पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी थी, पर सागर ने अब तक अपनी फसल नहीं निकाली। वो अपनी फसल 3 महीने बाद निकालने का फैसला कर लेता है। अब एक दिन सुनीता सागर से कहती है, जी आप खेत से फसल क्यों नहीं निकाल रहे हो? अब तो फसल बनकर तैयार भी हो चुकी है। नहीं सुनीता, मैं अभी खेत से फसल नहीं निकालूंगा। मैं 3 महीने बाद ही खेत से फसल निकालूंगा।
क्योंकि 3 महीने बाद कांदे और बैंगन के दाम 2 गुना हो जाएंगे। उस समय हमें फसल के बहुत पैसे मिलेंगे। अब इतने कम दाम में क्यों अपनी फसल बेचकर अपना नुकसान करना? हाँ, अरे ये कैसी बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं आप? 3 महीने तक हम खेत में फसल कैसे रख सकते हैं? फसल तो पूरी पककर सड़ने लग जाएगी। नहीं नहीं सुनीता, अगर फसल को रोज पानी और उसकी देखरेख की जाए तो फसल नहीं सड़ेगी। हम अपना नुकसान नहीं कर सकते सुनीता। हमें अपनी फसल 3 महीने बाद ही बेचनी होगी। आपका ये लालच ना, देखना आप बहुत पछताएंगे। इतना कहकर सुनीता अपने काम में लग जाती है। इधर सागर घर से निकलकर खेत में चला जाता है। देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है। अब सागर के खेत की फसल ज्यादा पकने के कारण सड़ने लगती है। ये देखकर सागर हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, ये आलू और बैंगन में तो कीड़े चलने लगे हैं। इसका मतलब सुनीता ने सही कहा था कि ज्यादा समय तक खेत में फसल रखने से फसल सड़ने लग जाएगी। अगर ये सारी फसल सड़ गई तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अपना नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं आज ही सारी फसल खेत से निकाल लेता हूँ। सागर फसल को देखकर घबरा जाता है और वो उसी समय अपने खेत से तीनों फसलें निकालने लगता है। अब देखते ही देखते रात हो जाती है। इधर सागर ने सारी फसल निकालकर बोरियों में भर दी थी। चलो, खेत से मैंने फसल निकाल ली। अब इतनी सारी बोरियां अकेले कैसे ले जाऊं घर? तभी सुनीता सागर को देखने खेत में चली आती है। अरे अच्छा हुआ सुनीता तुम आ गई। देखो मैंने खेत से सारी फसल निकाल दी है। चलो अब हमें आलू, बैंगन और कांदे की ये सारी बोरियां घर ले जानी होगी। इतनी सारी बोरियां एक साथ कैसे ले जा सकते हैं? एक काम करते हैं, 2-2 बोरियां लेकर चलते हैं। अब सागर और सुनीता 2-2 बोरियां करके 4-5 चक्कर में वो सारी बोरियां अपने घर ले जाते हैं। अगले दिन सवेरे सागर और सुनीता जब आलू, बैंगन और कांदे को देखते हैं तो वो सड़ चुके थे। उनमें कीड़े तक चलने लगे थे जो उन्हें खराब कर रहे थे। अरे बाप रे, ये सब तो सड़ने लगे हैं। अब ये सड़े हुए आलू, बैंगन और कांदे कौन खरीदेगा हमसे? अरे ऐसा ना कहो सुनीता, बस प्रार्थना करो कि ये सब बिक जाए। अगर ये नहीं बिक पाए तो हम पूरे बर्बाद हो जाएंगे। चलो मैं ये सब बाजार में बेच कर आता हूँ। सागर बैलगाड़ी में वो सब बोरियां रखकर बाजार में जाता है, जहाँ कई लोग सागर के आलू, बैंगन और कांदे को देखकर उन्हें खरीदने से मना कर देते हैं। तभी एक जगदीश नाम का आदमी सागर के आलू, बैंगन और कांदे को देखता है। अरे नहीं नहीं सागर भाई, ये सब तो सड़ने लगे हैं। इनमें तो कीड़े तक चल रहे हैं। अरे इतनी खराब फसल लेकर मैं क्या करूंगा? माफ करना, पर मैं ये सब नहीं खरीद सकता। जगदीश भाई ऐसे मत कहिए, मेरी ये फसल खरीद लीजिए। आप इसके जो दाम देंगे मैं वो रख लूंगा। अरे आप ये सब मुझे मुफ्त में भी दे देंगे ना, तो भी मैं नहीं ले सकता। ये सब किसी काम के नहीं है, सब बेकार हो चुके हैं। माफ कीजिए सागर भाई, मैं चलता हूँ। बाकी लोगों की तरह जगदीश भी आलू, बैंगन और कांदे लेने से इनकार कर देता है। अब सागर रोते हुए वो सब अपने घर ले आता है। सुनीता, हम बर्बाद हो गए। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरे लालच करने के कारण आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मेरी लाखों की फसल कचरा बनकर रह गई है सुनीता। कहती थी ना मैं आपसे कि लालच ना किया करो, पर आप कभी मेरी सुनते ही नहीं थे। अब देख लिया अपनी आंखों से कि लालच करने का क्या अंजाम होता है। हो गए ना पूरे बर्बाद, और करो लालच। सही कहती थी सुनीता तुम। मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगा। उस दिन ही अगर मैं अपनी फसल निकाल लेता तो आज ये सब ना होता। ना मैं ज्यादा पैसों की लालच करता, ना आज मेरी फसल बर्बाद होती। अब पछताए क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो देखा आपने कि लालच करने से कैसे सागर बर्बाद हो गया। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करना बुरी बला है। जितना हमें मिले हमेशा उतने में खुश रहना चाहिए।